हेलो एवरीवन, सुपथ एकेडमी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम झारखंड के करंट अफेयर से रिलेटेड एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2023। ये वीडियो हमारे वीडियो सीरीज जिसमें कंप्लीट हम एक साल के एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे फॉर द ईयर 2023, उस वीडियो सीरीज का ये तीसरा पार्ट है। तो शुरू करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। व्हाई वाज द प्रपोज्ड एयरपोर्ट एट धालभूमगढ़ रिजेक्टेड? धालभूमगढ़ में प्रस्तावित हवाई अड्डे को क्यों खारिज किया गया था? ऑप्शन है द प्रपोज साइट फॉल्स इन द फॉरेस्ट एंड इज नोन एज एन एलिफेंट कॉरिडोर। ये जो प्रपोज्ड एरिया है, साइट है, ये एक जंगल के अंतर्गत आता है और कहा जाता है कि वो जो एरिया है वो एक एलिफेंट कॉरिडोर है। जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है No land was handed over to AAI Airport Authority of India by the state government and forest clearance was not obtained। सेकंड ऑप्शन ये कह रहा है कि कोई भी जमीन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को हैंड ओवर नहीं किया गया था स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, और जो फॉरेस्ट क्लियरेंस है वो भी क्लियर नहीं किया गया। ऑप्शन 3 है दोनों के दोनों, ए और बी दोनों, या फिर ऑप्शन डी है इन दोनों में से कोई भी नहीं। हिंदी में इसका पूरा क्वेश्चन और इसके जितने सारे ऑप्शन है उसको देख लीजिए, और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दोनों के दोनों करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, Where is the India's first air-conditioned condenser supercritical plant commissioned by NTPC in झारखंड? झारखंड में NTPC द्वारा कमीशन किए गए भारत के पहले एयर कंडीशन कंडेंसर सुपर क्रिटिकल प्लांट कहाँ पे है? नॉर्थ कनपुरा, पतरातू, तेनूघाट या फिर माइथन? ये जो इंडिया का फर्स्ट एयर कंडीशन कंडेंसर सुपर क्रिटिकल प्लांट है ये अभी न्यूज में रहा है मार्च 2024 में भी, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए ये क्या है। और ये लगातार अभी न्यूज़ में रहते आ रहा है पिछले 2 सालों से, तो मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि इससे क्वेश्चन बनने का बहुत सारा चांसेस है। इसका सही आंसर है नॉर्थ कर्नपुरा में है। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मच अमाउंट विल बी स्पेंड फॉर डीसिल्टिंग एंड डीप बोरिंग ऑफ पॉन्ड्स विद एन एरिया ऑफ लेस देन 5 एकर्स इन झारखंड इन 2023-24 अकॉर्डिंग टू द स्टेट बजट? 2023-24 में झारखंड के राज्य बजट के अनुसार 5 एकड़ से कम क्षेत्रफल वाले तालाबों की डीसिल्टिंग और गहराई बोरिंग के लिए कितनी राशि खर्च की जाने वाली है? ऑप्शन है 300 करोड़, 400 करोड़, 500 करोड़ या फिर 600 करोड़। इसका सही आंसर है 600 करोड़। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू स्कीम प्रपोज टू प्रोवाइड इरिगेशन वेल्स टू द फार्मर्स ऑन देयर पर्सनल लैंड इन झारखंड? झारखंड में किसानों को उनकी व्यक्तिगत भूमि पर सिंचाई कुएं प्रदान करने के लिए प्रस्तावित नई योजना का नाम क्या है? बिरसा इरिगेशन वेल प्रमोशन मिशन, कृषि समृद्धि योजना, मुख्यमंत्री भूजल योजना या फिर जल जीवन मिशन? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बिरसा इरिगेशन वेल प्रमोशन मिशन। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्कीम दैट विल बी स्टार्टेड फॉर प्री स्कूल एजुकेशन टू द चिल्ड्रन कमिंग टू आंगनवाड़ी सेंटर इन झारखंड? झारखंड के आंगनवाड़ी केंद्र में आने वाले बच्चों को पूर्व स्कूल शिक्षा प्री स्कूल एजुकेशन देने के लिए शुरू की जाने वाली योजना का नाम क्या है? ऑप्शन ए, आंगनवाड़ी चलो अभियान, ऑप्शन बी, आंगनवाड़ी शिक्षा योजना, ऑप्शन सी, आंगनवाड़ी बचपन योजना या फिर ऑप्शन डी, आंगनवाड़ी बाल विकास योजना? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आंगनवाड़ी चलो अभियान। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी वुमेन फुटबॉलर्स फ्रॉम झारखंड वे सेलेक्टेड इन द इंडियन स्क्वाड फॉर द SAFF अंडर 17 वुमेन्स फुटबॉल चैंपियनशिप? इससे भी रिलेटेड पहले क्वेश्चन आ चुका है। SAFF अंडर 17 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के लिए भारतीय स्क्वाड में झारखंड से कितनी महिला फुटबॉलरों का चयन हुआ था? ऑप्शन है 5, 6, 7 या फिर 8। उसका सही आंसर है 7। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द नेम ऑफ द अवार्ड दैट विल बी गिवन टू द यंग स्टोरी टेलर शेखर मलिक फ्रॉम झारखंड इन कोलकाता बाय द भारतीय भाषा परिषद? उस पुरस्कार का नाम क्या है जो भारतीय भाषा परिषद द्वारा झारखंड के युवा कथाकार शेखर मलिक को कोलकाता में दिया जाएगा? ये सारे ऑप्शंस हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र अवार्ड, प्रेमचंद अवार्ड, रामानंद चैटर्जी अवार्ड या फिर नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं। और अगर शेखर मलिक के बारे में जाने हैं, इनके अब जो 3 वर्क सराहाया जा रहा है इनके 3 वर्क्स को, और उन्हीं की वजह से इन्हें जो भारतीय भाषा परिषद है उसके द्वारा एक अवार्ड दिया गया है। उस अवार्ड का नाम है यूथ अवार्ड, युवा पुरस्कार। तो इसमें से नन ऑफ द अबव है। और उनके जो 3 जो वर्क हैं वो इस प्रकार है, कस्बाई औरतों के किस्से, आधी रात का किस्सा गो तथा एक उपन्यास है जिसका नाम है कालचीती। इससे पहले वाले वीडियो को जिन लोगों ने देखा होगा तो शेखर मलिक से ये क्वेश्चन आ चुका था कि इनमें से उनका काम क्या है। तो मैंने इंग्लिश सोर्स से उस आर्टिकल से उठाया था,
तो उसमें जो कन्वर्जन किया हुआ था वो बहुत ख़राब तरीके से किया हुआ था। जो ओरिजिनल नाम है इनके वर्क्स का ये रहा, कस्बाई औरतों के किस्से। ये हिंदी में सारे इनके वर्क हैं, इसीलिए हिंदी में ही नाम याद रखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर नेक्स्ट जो है आधी रात का किस्सा गो, और जो नॉवल है उस नॉवल का नाम है कालचीती। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट वीडियो से जो भी नोट्स बना रहे होंगे इस यहाँ पे करेक्शन थोड़ा सा कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, विच इंस्टीट्यूट विल असिस्ट बीआईटी मिश्रा इन लॉन्चिंग द साइबर सिक्योरिटी इनिशिएटिव इन झारखंड। झारखंड में साइबर सुरक्षा पहल की शुरुआत में बीआईटी मिश्रा की सहायता करने वाली संस्थान का नाम क्या है? ऑप्शंस है आईआईटी कानपुर, आईआईटी खड़गपुर, आईआईएम रांची या फिर आईआईएम अहमदाबाद। इसका सही आंसर है आईआईटी खड़गपुर हेल्प करने वाली है बीआईटी मिश्रा को साइबर सिक्योरिटी से इनिशिएटिव लॉन्च करने के लिए। अब आ गया वही नॉर्थ कनपुरा का जो सुपर क्रिटिकल प्लांट है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। व्हाट इज द टोटल कैपेसिटी ऑफ द नॉर्थ कनपुरा सुपर क्रिटिकल प्लांट? उत्तरी कनपुरा नॉर्थ कनपुरा सुपर क्रिटिकल प्लांट की कुल क्षमता क्या है? 1320 मेगावाट, 1650 मेगावाट, 1980 मेगावाट या फिर 2310 मेगावाट। और जो भी हमारे करंट अफेयर्स के अभी रिसेंट वीडियोस को देख रहे होंगे वो आराम से इसको आंसर कर लेंगे, या फिर जो भी पढ़ाई कर रहे हैं इस क्वेश्चन को आराम से आंसर कर लेंगे। जो नॉर्थ कनपुरा का सुपर क्रिटिकल प्लांट है उसमें टोटल 3 यूनिट्स हैं। पर यूनिट का कैपेसिटी 660 मेगावाट का है, तो टोटल हो जाता है 1980 मेगावाट। अभी मार्च महीने में प्रधानमंत्री मोदी ने जो ये नॉर्थ कनपुरा का सुपर क्रिटिकल प्लांट है वो पूरे देश को समर्पित कर दिया, और अप्रैल महीने में ही उसके एक यूनिट में आग लगने के कारण में भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा वो न्यूज़ में रहा था। तो इसीलिए जो नॉर्थ कनपुरा है उससे रिलेटेड ये वाला क्वेश्चन याद रखिएगा और अच्छे से इसको रिवीजन कर लीजिएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1980 मेगावाट। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज़ द हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द धालबुमगढ़ एयरपोर्ट? अब जनवरी महीना का जो करंट अफेयर्स था 2022-23 का, उसमें पहले बताया गया था कि झारखंड में 3 जगह पे एयरपोर्ट बनने वाला है। वो था बोकारो, दुमका और एक धालबुमगढ़। धालबुमगढ़ कहाँ पे है? तो पूर्वी सिंहभूम में है। तो ये दोनों पे तो ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है, लेकिन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के कारण धालबुमगढ़ में जो एयरपोर्ट बनना था उसे रोक दिया गया है। अब उसी के बारे में जो इस वीडियो से भी कुछ एक क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है और अभी पूछा जा रहा है कि उसका जो ऐतिहासिक महत्व क्या है, धालबुमगढ़ हवाई अड्डे का ऐतिहासिक महत्व क्या है। ऑप्शन ए, इट वॉज अ फॉर्मर एयरफील्ड यूज ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 2। ये एक एयरफील्ड था जिसे वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान यूज़ किया गया था। ऑप्शन बी है, इसे कोरियन वॉर के दौरान यूज़ किया गया था इस एयरफील्ड को। ऑप्शन सी है, इसे वियतनाम के वॉर के दौरान यूज़ किया गया था इस एयरफील्ड को। या फिर ऑप्शन डी है, इसे गल्फ वॉर के दौरान यूज़ किया गया था। जो धालबुमगढ़ का एयरपोर्ट का है उस एयरपोर्ट के एयरफील्ड को आपको चूज़ करना है। सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ये वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम का ये जो धालबुमगढ़ एयरपोर्ट है उस टाइम का बनाया हुआ है एयरपोर्ट, और उसी टाइम पे इस एयरफील्ड को यूज़ किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, अ पार्ट ऑफ द प्रपोज्ड 6 4-लेन कॉरिडोर्स ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स इन झारखंड? झारखंड में प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय मानक के 6 4-लेन कॉरिडोर बनने वाले हैं। उसमें से एक हिस्सा है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का। उस ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का लंबाई पूछा गया है 293 किलोमीटर्स, 193 किलोमीटर्स, 393 किलोमीटर्स या 493 किलोमीटर्स। यहाँ पे जो DFCCIL का है, डेडिकेटेड फ्रेट DFCCIL, ये जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बन रहा है उसके बारे में नहीं पूछा जा रहा है। जो DFCCIL का ईस्टर्न कॉरिडोर है उसमें जो झारखंड से गुजरता है ये रेलवे प्रोजेक्ट है। तो DFCCIL का जो ईस्टर्न पार्ट है उसमें जो झारखंड से गुजरता है उसका टोटल लेंथ है 199 किलोमीटर। और यहाँ पे ये 6 4-लेन कॉरिडोर्स का बात किया जा रहा है जो कि नया प्रस्तावित है। मतलब 6
4 लेन के रोड्स बनने वाले हैं। ये रोड से क्वेश्चन है और इसका सही आंसर है 393। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा 393। अब ये जो प्रोजेक्ट बनने वाला है उसका एक डिटेल देख लेते हैं। टोटल 6 जो हमारा 4 लेन रोड्स बनने वाला है वो मैप में इस तरीके से होगा। पहला तो है एक ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जिसका टोटल लेंथ है 393 किलोमीटर। ये जो रेड कलर से दर्शाया गया है यहाँ से यहाँ तक, ये है आपका ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर और जिसका टोटल लेंथ है 393 किलोमीटर्स। वहीं जो ईस्टर्न कॉरिडोर है वो उसका लेंथ है 121 किलोमीटर्स। ईस्टर्न कॉरिडोर ये ग्रीन कलर से दर्शाया गया है, ये वाला जो नंबर 2 है ईस्टर्न कॉरिडोर है, इसका टोटल लेंथ है 121 किलोमीटर। नेक्स्ट है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जिसका लेंथ है 275। जो पर्पल कलर से जो नंबर 3 जो यहाँ पे दिख रहा है इसका टोटल लेंथ है 275 किलोमीटर्स और ये पूरा नॉर्थ से साउथ तरफ जाएगा। नेक्स्ट जो है सेंट्रल कॉरिडोर है, ये 140 किलोमीटर का है। जो ब्लू कलर से 4 नंबर दर्शाया गया है इसका टोटल लेंथ है 140 किलोमीटर। नेक्स्ट जो 5वां नंबर का कॉरिडोर बन रहा है उसे कहा जा रहा है टूरिस्ट कॉरिडोर जिसका टोटल लेंथ है 270 किलोमीटर्स। और जो 6ठा लेन बन रहा है उसे कहा जा रहा है होली टूरिस्ट कॉरिडोर जो कि है ये 6ठा नंबर, ऑरेंज कलर से यहाँ पे दर्शाया गया है ये वाला, और इसका टोटल लेंथ है 170 किलोमीटर्स। अब इतने सारे जितने कॉरिडोर्स बन रहे हैं इसका अगर डिटेल्स देखना है कौन कहाँ से कहाँ तक जा रही है, जैसे 6ठा नंबर जो होली कॉरिडोर है उसमें देखिए लुगुबुरु तक ये पहुँचेगा, लुगुबुरु पारसनाथ और बाबा धाम तक जाने वाली है। वही टूरिस्ट कॉरिडोर को अगर देखेंगे तो ये कहाँ कहाँ से जाने वाली है, ये घाघरा, नेतरहाट, फिर सरयू, लातेहार, मैक्लुस्कीगंज, ये सब एरियाज़ को कवर करने वाला है। तो ये टोटल जितने 6 जो 4 लेन का रोड्स बनने वाले हैं उसका डिटेल्स दिया हुआ है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर पॉज करके पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द क्रेडिट प्लान अमाउंट दैट नाबार्ड हैज़ एलोकेटेड फॉर झारखंड। नाबार्ड ने झारखंड के लिए क्रेडिट योजना की राशि कितनी निर्धारित की है। ये आपके ऑप्शंस है 43,725 करोड़, 53,525 करोड़ या फिर 23,725 करोड़, और ऑप्शन डी है 33,525 करोड़। उसका सही आंसर ऑप्शन ए 43,725 करोड़। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। विच स्टेट वॉन द ईस्ट जोन जूनियर हॉकी कॉम्पिटिशन फॉर बोथ मेन एंड वुमेन टीम्स। पुरुषों और महिलाओं की टीमों के लिए पूर्वी क्षेत्र जूनियर हॉकी प्रतियोगिता किस राज्य ने जीता है। मिजोरम, उड़ीसा, झारखंड या फिर वेस्ट बंगाल। और ये झारखंड से रिलेटेड है इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन डाला हुआ है। सही आंसर इसका झारखंड है। इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में फिर से नेक्स्ट मंथ के अप्रैल महीने के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए जोहार।